आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। श्रोताओं नमस्कार। प्रतिवर्ष 23 अगस्त से 8 सितंबर को राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा के रूप में मनाया जाता है। ये 39th ईयर है इसका, नेशनल आई डोनेशन फोर्टनाइट का। और नेशनल आई डोनेशन फोर्टनाइट या राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा जो है, इस पर बहुत सारी जानकारी आज आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से मिलेगी। ये तो हम सब जानते हैं कि आंखों का महत्व हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसीलिए हम इसकी सुरक्षा भी बहुत अच्छे से करते हैं। लेकिन हम में से बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ये समझ पाते हैं कि ये दूसरों के लिए भी बहुत जरूरी है। आंखें न केवल हमें रोशनी दे सकती हैं, बल्कि हमारे मरने के बाद वो किसी और की जिंदगी रोशन कर सकती है। ऐसा नहीं कि लोग नेत्रदान के महत्व और आवश्यकता को नहीं समझते हैं। हमें से बहुत लोग मरणोपरांत नेत्रदान करना भी चाहते हैं, किंतु कैसे करें, कहाँ करें, ये जानकारी ना होने के अभाव से वो चाह कर भी नेत्रदान नहीं कर पाते हैं। लेकिन आज हम इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे और इसके बारे में और जानकारी विस्तृत रूप से हमें देने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ मौजूद हैं स्टूडियो में। हमारे साथ हैं डॉक्टर सरिता बेरी। आप डायरेक्टर हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में और साथ ही आप डायरेक्टर प्रोफेसर हैं ऑप्थेल्मोलॉजी यानी नेत्र विभाग में भी लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में ही। पहले स्वागत करते हैं डॉक्टर सरिता बेरी, बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका। शुक्रिया। तो डॉक्टर साहब, हमने जो ये आज बहुत विशेष जो एक आयोजन इस कार्यक्रम में किया है रेडियो डॉक्टर में, ये एक विशेष अंक है हमारा। और हम राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा जो कि 25 अगस्त से 8 सितंबर तक हर साल मनाया जाता है। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि हमारे सुनने वाले जानें कि ये जो नेत्रदान होता है, आई डोनेशन होता है, क्या है एक्चुअली? आई डोनेशन का मतलब है कि जो हम मरणोपरांत आंख का डोनेट करते हैं, जो कि हमारी आंख जो बनी हुई है उसका सिर्फ अगला हिस्सा, जिसको कॉर्निया कहते हैं, कॉर्निया और स्क्लेरा, यही लिया जाता है और इसी का इलाज होता है आई डोनेशन से। हम ये अच्छे से जान लेना चाहिए कि जो आंख के रेटिना, ऑप्टिक नर्व की प्रॉब्लम्स हैं वो आई डोनेशन से ठीक नहीं होती हैं, परंतु हम आगे का जो हिस्सा है जो सारे एटमॉस्फेयर में भी होता है उसी में ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे अल्सर हो गया, इवन विटामिन ए डेफिशिएंसी, चोट लग गई, उसके कारण इसमें जब ओपेसिटी आ जाती है तो बिल्कुल दिखना कम या बंद हो जाता है। दोनों आंखें इन्वॉल्व हो जाए तो अंधापन आ जाता है। उसके इलाज आई डोनेशन से हो सकता है। जी, तो आपने ये कारण बताए 2-3, इसके अलावा भी कोई कारण हो सकते हैं जिससे कॉर्नियल ब्लाइंडनेस हो सकती है? कुछ एक जमांद्रू बीमारियां भी होती हैं जो जन्म से ही कॉर्नियल ओपेसिटी के साथ जन्म लेते हैं बच्चे। और भी जैसे है कि कई बारी जब सफ़ेद मोतिया का ऑपरेशन होता है उसकी कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं जिसके कारण हमारा कॉर्निया खराब हो जाता है। कुछ लोगों को काला मोतिया इतना ज़्यादा हो जाता है कि जो आगे की परत कॉर्निया है उसमें खराबी आ जाती है। और चोट लगना, विटामिन ए डेफिशिएंसी, कॉर्नियल अल्सर, ये तो मैंने बता दिया है। पहले एक ट्रकोमा भी बहुत इंपॉर्टेंट होता था जो अब ज़्यादा से ज़्यादा निकल गया है। अब नहीं, इतना ट्रकोमा नहीं होता है भारत में। तो इन सब जो बीमारियों को जो आपने बताया जो कि कॉर्निया की हो सकती हैं, उसमें आई डोनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कैसे इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बताइए। जैसे मैंने बताया है कि आगे का जो कंचा है उसमें अगर सफेदी आ जाएगी तो जो हमारे आगे की रेज हैं वो हमारे अंदर नहीं जा पाएंगे, हम देख नहीं पाएंगे। ये जो कंचा है, ये जब मरणोपरांत यही कंचा निकाल के बदला जा सकता है, तो ये बिल्कुल सही हो जाता है क्योंकि इसकी जो हमारी देखने की क्षमता है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि जो हमारी रेज हैं वो अब अंदर जा सकेंगे आंख के अंदर, तो आगे का कॉर्निया बदला जाएगा और उसमें हम देख पाएंगे। जी, तो मरने के बाद अगर आंख का कॉर्निया लेकर आप किसी को दान दे सकें और उससे किसी और की जिंदगी में उजाला आ सके, इससे नेक काम मुझे नहीं लगता कोई और हो सकता है। और आज इस पर बहुत सारी जानकारी दे रही हैं हमारी आज की गेस्ट, हमारी आज की विशेषज्ञ, आज की रेडियो डॉक्टर, डॉक्टर सरिता बेरी। अगर आपके मन में कोई सवाल है, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि नेत्रदान कैसे किया जाता है, कैसे इससे आप इन्वॉल्व हो सकते हैं और इसमें क्या प्रक्रिया होती है, किस तरह से किया जाता है, ये
तमाम जानकारी आज इस कार्यक्रम के माध्यम से डॉक्टर साहब हमें देंगी। आपका जो प्रश्न है आप हमें भेज सकते हैं, हमें फोन कर सकते हैं 23421080, 23421082 हमारी 2 टेलीफोन लाइंस जो खुल चुकी हैं आपके स्वागत के लिए बिल्कुल खुली हैं। आप 011 हमारा दिल्ली का कोड लगाकर अगर दिल्ली से बाहर रहते हैं तो भी इस पर बात कर सकते हैं, सीधे डॉक्टर सरिता बेरी से जुड़ सकते हैं। अगर आप मैसेज करना चाहें तो 9868107070 पर मैसेज भी करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमने ये तो जाना कि क्यों इम्पोर्टेंट है नेत्रदान करना, क्यों जरूरी है, पर कई बार ये भी होता है कि बहुत सारे मिथ्स इसके साथ जुड़े होते हैं और जिसके कारण लोग जानते हैं कि ये बहुत नेक काम है, हमें करना चाहिए, पर उन मिथ्स के कारण या सोशल जो लोग चीजें आपस में बात करते हैं उनकी सही जानकारी नहीं होने के कारण उन्हें लगता है कि हमें नहीं करना चाहिए। जैसे उन्हें लगता है कि अगर मैं आंख दान दे दूंगा तो अगले जन्म में अंधा हो जाऊंगा या कुछ डिस्टॉर्शन हो जाएगा, उस पर क्या कहेंगे आप? ये मिथ्स बिल्कुल हमें खत्म करने हैं, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई डोनेशन में मिथ्स ही हैं। क्योंकि कुछ लोग समझते हैं कि अगर उन्होंने आंख को दान कर दिया तो अगले जन्म में उनकी आंखें शायद ना हो। ये तो बिल्कुल गलत है। सब कुछ आपको मालूम ही है, जल जाता है या दफनाया जाता है, तो आंखें तो चली ही जाती हैं, परंतु जो आप इतना नेक काम करके जाएंगे आपके अगले जन्म में जरूर फलित होगा। पहले तो आप ये समझ लें। दूसरा है कि इसमें आंख शरीर के ऊपर कुछ भी कोई विकार कुछ नहीं आता है। जब मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी कि इसको कैसे निकाला जाता है तो आप समझ जाएंगे। तो बिल्कुल कोई विकार नहीं आता है और बिल्कुल सेफली किया जा सकता है। सिर्फ फैमिली मेंबर्स को इसका जागरूकता होनी चाहिए कि कहाँ फोन करना है, कैसे बुलाना है जी। और कुछ ये बात भी हम करेंगे कार्यक्रम में आगे जैसे से बढ़ेंगे, लेकिन हमारे पास मैसेजेस आए हैं कुछ, वो मैं लेना चाहूंगी। ये मैसेज लिखा है, नमस्कार, मेरा नाम सुरेश पाल है और मैं ब्लाइंड पर्सन हूँ और मैं दिल्ली सुल्तानपुरी से लिख रहा हूँ। जैसा मालूम हो मैम, बचपन से ही मैं दिव्यांग हूँ और मैं अपनी आंखें ठीक कराना चाहता हूँ, क्या मेरी रोशनी वापस आ सकती है? ये इनका प्रश्न है। अगर आपकी रोशनी आंख के कॉर्निया की ब्लाइंडनेस है, सिर्फ तभी ही आप आई डोनेटेड आई से आप इसको ठीक कर सकते हैं। नहीं तो पर्दा या पीछे का नस में कोई प्रॉब्लम है तो इसका इलाज डोनेटेड आई से नहीं हो सकता। तो ये कहीं जाकर चेकअप करा सकते हैं? बिल्कुल, आप चेक करा सकते हैं जी, तब पता चल जाएगा कि कॉर्नियल ब्लाइंडनेस है या कोई और कारण है जी। हमारे एक श्रोता फोन लाइन पर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेलो हेलो जी, आप हैं रेडियो डॉक्टर में। प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव शालिनी मित्तल जी को रघुविंदर सिंह चट्ठा का नमस्कार। नमस्कार चट्ठा जी, प्रश्न करें डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब को सादर प्रणाम। सादर प्रणाम। डॉक्टर साहब, मेरे 2 सवाल हैं। हाँ जी। पहला ये कि क्या कोई व्यक्ति जीते जी अपनी आईज दोनों या एक डोनेट कर सकता है, उसका प्रोसेस क्या है? नंबर 2, अगर कोई आई डोनेट करना चाहता हो लेकिन अचानक उसकी डेथ हो जाए तो क्या उसके परिवार वाले उसकी आई डोनेट कर सकते हैं? कृपया बताने का कष्ट कीजिए। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, बहुत अच्छे प्रश्न आपके चट्टा जी, और आप रेडियो पर सुने, डॉक्टर साहब जवाब दे रही हैं जी। जो पहला प्रश्न है कि आप जीवित अवस्था में इसको दान नहीं कर सकते, ये बिल्कुल भी लीगल नहीं है और कोई भी इसका दान लेगा ही नहीं, कोई डॉक्टर नहीं करेंगे। दूसरा प्रश्न जो है कि अगर आपकी अचानक मौत हो जाती है तो बिल्कुल, अगर आपके परिवार वाले इसको फॉर्म भर के उसमें उनको रजामंदी देनी होती है। इसमें 2 चीजें कर सकते हैं। एक तो आप अपना ही डोनर फॉर्म भर के अपने रिलेटिव्स और बैंक में, आई बैंक में जमा कर सकते हैं, ताकि जैसे ही आपकी डेथ हो तो आपके फैमिली मेंबर्स को पता होना चाहिए कि ये आपकी विश थी, ये आप चाहते थे कि आप अपने आईज डोनेट करें। और आपके जो बिल्कुल नेक्स्ट टू किन जिसको कहते हैं, बिल्कुल नज़दीकी रिश्तेदार, वो ही इसका फॉर्म भर के आपकी आईज डोनेट कर सकते हैं। नेशनल आई बैंक में भी इन्फॉर्म करना, जो भी आई बैंक आपके पास में है कहीं पे भी भारत में, वहां पर अगर आपने कार्ड दिया हुआ है तो उनको बताना पड़ेगा कि आपने ऑलरेडी अपनी रजामंदी दे रखी है, तो वो आके आपका आंख का दान ले लेंगे जी। तो दान कैसे कर सकते हैं, ये भी बहुत लोगों के प्रश्न थे कि किस तरह से हम करें। तो ये भी मैडम ने क्लियर किया कि एक फॉर्म है, उस फॉर्म को आप भर सकते हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। ये गूगल पे भी आप जाएंगे, प्लेज फॉर्म, वो आपको बिल्कुल आपको मिल जाएगा। वो फॉर्म, कोई भी फॉर्म हो, किसी भी आई बैंक का हो, वो फॉर्म एक तो उस बैंक में, आपके नज़दीकी आई बैंक में देना चाहिए, और दूसरा अपने रिलेटिव्स को भी बताना चाहिए कि ये फॉर्म मैंने भर दिया है और ये मेरी इच्छा है।
जी। और जैसे इन्होंने अभी प्रश्न किया था चट्टा जी ने कि अगर वो करना चाहता है, हो सकता है उसने डिस्कस किया हो कोई भी कि मैं आई डोनेट करना चाहता हूँ, पर फॉर्मली वो फॉर्म भरकर नहीं कर पाया हो, उसकी डेथ हो गई हो, तो क्या सिर्फ फैमिली के कंसेंट से हो सकता है? बिल्कुल, फैमिली ही कंसेंट देती है, वो ही साइन करती है कि हमें डोनेट करना है। अच्छा, तो ये हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है जी। एक और श्रोता वेट कर रहे हैं। हेलो। हेलो जी। हाँ जी, नमस्कार जी, डॉक्टर जी। साहब। नमस्कार शालिनी जी। नमस्कार जी। मैं मिसेस बेदी बोल रही हूँ, पंचकुला हरियाणा से। हाँ जी जी, स्वागत है मिसेस बेदी कार्यक्रम में आपका। थैंक यू जी। बात सुनिए, ये प्रोग्राम मैंने इतना मेरे दिल के करीब है कि देखो, मैं उन लोगों में से हमारी फैमिली है जो कहते हैं दुनिया क्या कहेगी, उसको हम बिल्कुल परवाह नहीं करते। तो हमने एक फैमिली लीगेसी बनाई हुई है आंखें दान करने की और बॉडी दान। अरे वाह। मेरे मदर 83 के गए थे, उनका वो स्टिचेस वाला ऑपरेशन हुआ था सालों पहले। 50 साल वो डायबिटिक रहे, पर पीजीआई वाले कहते आपकी आंखें ठीक हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं कैसी भी हालत हो मेरी आंखें जरूर देना। उनकी आंखें दी और मेरे को हो गए 15-16 साल अपनी बॉडी डोनेट किया हुआ है पीजीआई को। ओके। हाँ, बहुत तो अच्छी बात। मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या मुझे वहाँ कुछ ऐड कराना पड़ेगा? एक तो अगर मेरी आईज ले सकते हैं तो वो लेंगे, और दूसरा मैं चाहती हूँ मेरी बॉडी पे स्टडी हो, तो क्या मुझे वो वहाँ ऐड कराना पड़ेगा पीजीआई में? सबसे पहले तो मैं इनको धन्यवाद देना चाहूंगी कि मिसेस बेदी आप जुड़ी हैं कार्यक्रम में और इतनी प्रेरणादायक आपने बात बोली है। हमारे सभी सुनने वालों के लिए आप एक मिसाल हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो लोगों को कहती हूँ वहम वगैरह छोड़ दो। इसी के मारे मेरे मन में गुस्सा है, जब क्रीमेशन होते जब 4 आंखें चली जाती हैं, मेरे को बहुत दुख लगता है, तो मैं जाना ही छोड़ दिया क्रीमेशन पे। कोई भी डेथ हो क्लोज की, किसी की हो, मैं जाती नहीं। तो इसलिए लोगों से आप कहेंगे तो शायद लोग मान जाएंगे। नहीं, हमारी कोशिश यही है कि हम इस कार्यक्रम के माध्यम से ये अवेयरनेस लाएं, और जो बात आप कह रही हैं उसी का ही उद्देश्य लेकर हम इस कार्यक्रम को आज कर रहे हैं कि लोगों के अंदर जो ये भ्रांतियां हैं, जो मिथ्स हैं, वो बिल्कुल ब्रेक हो। वो चली जाए। जी जी। और हमारे साथ के लिए मैं आपको बहुत मुबारक थैंक यू सो मच। आप इस तरह से सुनती हैं। वहाँ से एम्स से भी जो डॉक्टर आए थे, मेरी कॉल नहीं मिली, उनके लिए भी बहुत अच्छा उन्होंने दिया था, और ये डॉक्टर साहब भी बहुत अच्छा बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम ऐसे ही राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञ यहाँ लेकर आते हैं जिनकी बात आप सब समझते हैं। तो डॉक्टर सरिता बेरी उनमें से एक हैं। आप डायरेक्टर हैं, प्रोफेसर हैं। मैं 8 साल काले मोतिया में रही। 9 साल हो गए मुझे SLT कराए हुए। जब मेरा काला मोतिया डिक्लेयर हुआ, मैंने सबसे पहली बात अपने डॉक्टर से पूछी कि जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो आंखें दे सकती हूँ? हमारे मन में ये दान की भावना बहुत ज्यादा है। बहुत 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 अच्छा लगा आपसे बात करके। और अब जो आपका प्रश्न है, हम वही प्रश्न चाहेंगे कि डॉक्टर साहब सबको बताएं उसका जवाब। जी बताइए प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस बेदी, आप मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा जागरूकता फैला रही हैं और उत्साहित भी कर रही हैं सबको। तो आपने 2 बोला है, नेत्रदान और देहदान। ये सबसे महादान है। और नेत्रदान तो जैसे आपने बताया कि दोनों आपने पीजीआई में प्लेज कर रखे हैं। हाँ। और ये आपके जो बिल्कुल नजदीकी एक रिश्तेदार हैं, उनको पता होना चाहिए कि आपकी ये इच्छा है, क्योंकि ये इच्छा वही आपकी पूरी करेंगे। तो इसलिए एक मिनट टोक रही हूँ आपको, मैं अकेली हूँ, मेरे को यहाँ किसी को नहीं बताने की जरूरत नहीं। देखिए, जब मैंने फिर भी ना अपने मंदिर के एक बुक में रखा हुआ है, मेरे नेबर है बड़े क्लोज, उनको बोला हुआ है कि जब हो मेरे नेत्रदान भी चाहिए और बॉडी भी चाहिए देने के लिए, बेटा जब आएगा तब तक मेरी मॉर्चरी में बॉडी रख देना। तो किसी को तो बताना पड़ेगा ना मिसेस बेदी? बता दिया मैंने ऐसे तो उनको बता जी, यही डॉक्टर साहब का मतलब है। जी जी। हाँ जी। तो डॉक्टर पीजीआई में फिर मैं वहाँ इन्फॉर्म करूँ क्या? नहीं, आपको जो आपने करना था वो आपने कर दिया। अब तो हाँ, मरणोपरांत आपके जो रिश्तेदार हैं वो ही बताएंगे कि इस टाइम तक ये करना है, देहदान कब करना है ना? हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज देहदान नेत्रदान खुल के कीजिए, डरिए मत।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद मिसेस बेदी, इस कार्यक्रम के माध्यम से आप जुड़ी और ये मैसेज आपने सब सुनने वालों तक पहुंचाया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और ये हमें एक मैसेज भेजा है, लिखने वाले हैं सलमा बेगम, जवाहर कैंप, कीर्ति नगर से, और साथ ही साथ मोहम्मद इम्तियाज नई दिल्ली से लिख रहे हैं कि शालिनी मैम गुड आफ्टरनून, एंड डॉक्टर साहब आपको भी गुड आफ्टरनून। आज के टॉपिक पर मैं ये कहना चाहता हूं कि आई डोनेशन तो मैं करूंगा जरूर, और अपनी फैमिली मेंबर्स को भी मैं इसके लिए जागरूक करूंगा। मेरा एक सवाल है, मेरी लेफ्ट आई के पर्दे में प्रॉब्लम है, जिससे मुझे विजन बहुत कम है, या चीज बहुत छोटी दिखाई देती है, या कभी कभी नहीं दिखाई देती है, खराब दिखाई देती है। एम्स में भी दिखाया है, डॉक्टर्स कहते हैं कि इसका इलाज नहीं है। मैम प्लीज बताएं, क्या कुछ हो सकता है क्या? ऐसा है, जो आपने बताया कि आपके पर्दे में प्रॉब्लम है, इसी कारण आपकी निगाह कमजोर है। तो जैसे मैंने बताया है कि कॉर्नियल ब्लाइंडनेस सिर्फ आगे का जो कंचा है उसी को बदल के निगाह को ठीक किया जा सकता है। पर इसमें मैं एक यह बात बता दूं कि अगर पर्दे की भी प्रॉब्लम है तो भी आप डोनेशन करके किसी को कॉर्नियल ब्लाइंडनेस ठीक कर सकते हैं। आपकी ना ठीक हो तो किसी दूसरे की आंख ठीक कर सकते हैं आप। ऐसा ही एक प्रश्न आया है यूपी हकीमगंज से, आसिफ अंसारी लिख रहे हैं, मुझे आंखों से कभी कभी धुंधला दिखाई देता है, बाकी समय सही दिखता है, ऐसा क्यों हो रहा है आप मुझे बताइए। और मैंने अभी तक किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया, मेरी उम्र 24 साल है, तो कभी कभी धुंधला किस कारण से हो सकता है? ये आपको जो कभी कभी धुंधला दिखता है, हो सकता है कि आपको चश्मे की जरूरत हो। तो सबसे पहले तो आप आंख के डॉक्टर को दिखाइए। तो चश्मा जांच होता है, इसमें सबसे पहले काला मोतिया भी रूल आउट करना पड़ता है। तो इसमें जरूरी नहीं, ये तो सब कुछ आपका ठीक हो सकता है। और कई बारी ड्राई आइज, जब आप कंप्यूटर पे बहुत ज्यादा काम करते हैं तो आंख पे थोड़ा सा सूखापन आ जाता है, और उसकी दवाइयां होती हैं, वो सब आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। जी, तो ये एक आम समस्या आपने आंख की जो आज आपने लिखी है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि आज का हम कार्यक्रम जो है वो आई डोनेशन पर, यानी नेत्रदान पर कर रहे हैं। तो नेत्रदान से जुड़ी अगर कोई बात आप करना चाहें, कोई प्रश्न करना चाहें, तो उस पर करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हम तब इस पूरे टॉपिक को ज्यादा कवर कर पाएंगे। एक श्रोता वेट कर रहे हैं फोन लाइन पर। हेलो। हाँ, जितेंद्र जयपुर से। जी जितेंद्र जी बताएं। अच्छा, कोई वेबसाइट है क्या आई डोनेशन का, कि जिससे सारा स्टेट का और सारा वो चीज मिल जाए? पहला प्रश्न तो ये है। और मैडम, क्या जैसे कि जानवर की आंख से भी क्या दिख सकता है क्या आदमी को, अगर उसका मतलब वो ट्रांसफर किया जाए, तो क्या जानवर की आंख से भी दिख सकता है? अच्छा, एनिमल टू ह्यूमन आप चाह रहे हैं? हाँ, ऐसा पूछ रहे हैं। ठीक है, आपका क्वेश्चन मैम ने सुन लिया है, मैम जवाब दे रही हैं। जो वेबसाइट आप कह रहे हैं, तो अगर आप आई बैंक पे जाएंगे तो वेरियस स्टेट्स के आई बैंक्स के नंबर्स आ जाएंगे आपके पास। वेबसाइट आई बैंक आप गूगल करेंगे तो आपको आई बैंक्स ऑफ वेरियस स्टेट्स आपको पता चल जाएंगे। जो आपके सबसे नजदीकी आई बैंक है उसको आप कांटेक्ट करके अपना प्लेज फॉर्म दे सकते हैं। दूसरा जो आपने बताया है कि ये सिर्फ ह्यूमन टू ह्यूमन ही होता है, क्योंकि हमारे जो जीन्स होते हैं, डीएनए जो होता है, वो हमारे कॉर्निया, वो एक जानवर से या किसी और चीज से नहीं जा सकता। ये सिर्फ ह्यूमन ट्रांसप्लांट, ह्यूमन टू ह्यूमन ही होता है। इसीलिए इसका डोनेशन बहुत ज़रूरी है। और ये लेबोरेटरी में भी नहीं बन सकता है, ये अभी सिर्फ ह्यूमन टू ह्यूमन है। लेबोरेटरी का भी बहुत सारे प्रशिक्षण, रिसर्च चल रही है कि लेबोरेटरी से कुछ ऐसा बन जाए, पर अभी तक सिर्फ ह्यूमन टू ह्यूमन डोनेशन ही पॉसिबल है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। आज हम बात कर रहे हैं नेत्रदान पर। नेत्रदान क्यों जरूरी है, क्यों इसे महादान कहा जाता है। और डॉक्टर सरिता बेरी हमारे साथ हैं। आप निदेशक हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में, और साथ ही निदेशक प्रोफेसर हैं नेत्र विभाग में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में। इसी तरह से कार्यक्रम को सुनते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। और प्रश्न अगर दिमाग में कोई आ रहे हैं तो जरूर झिझकिए नहीं। 4 बजे तक हमारे जो ये कार्यक्रम है आप सुन सकते हैं। प्रतिदिन 3 से 4 FM रेनबो पर आप इस कार्यक्रम को सुनते हैं। साथ ही साथ प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी इस कार्यक्रम को सुना जा सकता है। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर अपनी दोस्त शालिनी मित्तल के साथ। और श्रोताओं को एक बार पुनः बता दें, हमारे वो श्रोता जो देर से इस कार्यक्रम में जुड़े हैं उनको बता दें कि आज हम नेत्रदान पर बात कर रहे हैं। और हमारे साथ विशेषज्ञ के तौर पर मौजूद हैं स्टूडियो में डॉक्टर सरिता बेरी। आप डायरेक्टर हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में और डायरेक्टर प्रोफेसर हैं नेत्र विभाग में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में। तो डॉक्टर साहब, हमारे बहुत सारे श्रोता हैं, वो फोन लाइन पर वेट कर रहे हैं, इनसे बात कर लेते हैं, क्या इनके प्रश्न हैं जान लेते हैं। हेलो। हेलो जी,
आपकी आवाज आ डॉक्टर रही साहब है। नमस्कार। नमस्ते। मैं दीप कुमार गुप्ता बोल रहा हूँ फरीदाबाद से। जी। मेरी राइट आई में थोड़ा रिंग दिखता है हमेशा मुझे, और अंधेरे में थोड़ी लाइट सी चमकती है। मैंने पर्दा चेक कराया तो डॉक्टर ये बोलते हैं कि आपका जेल कम हो गया है पर्दे के पीछे। ठीक है, तो आपका प्रश्न क्या है? ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती क्या? ऐसा है, जो आपको एक मकड़ी का जाला दिखता है, जो मुझे समझ में आ रहा है, जी हाँ, जी हाँ। वो आपके निगाह के सामने घूमता है, जी हाँ, जी हाँ। और एक आपको बिजली से कड़कती है, अंधेरे में भी कड़कती जी हाँ, है। जी हाँ, ठीक जी है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो हमारे आंख के आगे और पीछे का हिस्सा एक जो बॉल की तरह होता है, उसके अंदर एक जेल होती है जिसको विट्रस कहते हैं। वो विट्रस जब डिजेनरेट हो जाता है उम्र के साथ, या कुछ और कारण भी होते हैं, तो ये एक मकड़ी का जाला दिखता है। तो इसके लिए आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने एक बार डॉक्टर को दिखा लिया, उन्होंने देख लिया कि आपका पर्दा ठीक है, तो इसको आप इग्नोर कर दीजिए, इस रिंग को। तो लेकिन वो हमेशा दिखता है डॉक्टर, वो कहते हैं ठीक नहीं हो सकता, वैसे ही रहेगा आपका। वो दिखता रहेगा, आप उसको इग्नोर कर देंगे तो वो आपको दृष्टि में कोई विघ्न नहीं डालेगा। और अंधेरे में जाते हैं तो लाइट सी मारता है बार बार, जैसे बिजली चमक रही है। वो कुछ टाइम के बाद बंद हो जाएगा। अच्छा जी, हाँ जी। धन्यवाद प्रश्न करने के लिए। हमारे एक और श्रोता फोन लाइन पर वेट कर रहे हैं। हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। आप अपना नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं, बताएं। मेरा नाम किशन लाल है जी, मैं वजीराबाद दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी, अपना प्रश्न करें डॉक्टर साहब से। प्रश्न ये है जी कि जैसे कोई स्पॉट है, जैसे 10 फीट पे या 20 फीट पे, मेरे को 3 दिखाई देते हैं। हेलो। हाँ जी, आपकी आवाज पहुंच रही है, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं। और क्या बताना चाहेंगे? मैं बता रहा हूँ कि जैसे कोई दीवार पे स्पॉट बना है 10-15 फुट की दूरी से, वो मुझे 3 दिखाई देते हैं। मैंने अपने लड़के की भी आंखें दान की हुई हैं और मैं अपनी भी करूंगा। क्या अब ये क्या बीमारी है जी, कुछ बता सकते हैं? जी, डॉक्टर साहब बता रहे हैं आपको, आप तो रेडियो पर सुने। आप जो बता रहे हैं कि आपको एक चीज के 2 या 3 इमेजेस दिखती हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये बताइए कि एक आंख से 2-3 दिखती हैं, या दोनों आंखें खुली हो तो 2-3 दिखती हैं? दोनों से। तो इसको राइट वाली में तो बहुत कम रोशनी है। तो इसका मतलब आपको हो सकता है कि मोतिया आ रहा हो। वो सबसे इम्पोर्टेंट कारण होता है 2 या 3 दिखने की। और दूसरा होता है कि हो सकता है आपको चश्मे का नंबर आ गया हो। तो आप अगर विशेषज्ञ को दिखाएंगे तो सबसे पहले वो चश्मा जांच कर लेंगे, देखने के लिए कि आपको ये 2-3 क्यों दिख रहे हैं। ये आंख के पर्दे से रिलेटेड नहीं है, ना ही ये आंख के कंचे से रिलेटेड है। तो इसलिए आप नेत्रदान में कोई दिक्कत नहीं आएगी, परंतु आप अपने आप को सही कर सकते हैं। जी, तो जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, आप निकट के कोई भी नेत्र चिकित्सक के पास जाकर पहले एक बार अपना चेकअप करा लें, और नेत्रदान करने में कोई समस्या नहीं आएगी, डॉक्टर साहब आपको बता रही हैं। एक प्रश्न आया है डॉक्टर साहब मैसेज के माध्यम से, राकेश कुमार हमें लिख रहे हैं। नमस्कार शालिनी जी, खरखौदा सोनीपत हरियाणा में रहते हैं। मैम, मुझे नजदीक का चश्मा लगा हुआ है, उम्र है 44 ईयर्स, क्या मैं नेत्रदान कर सकता हूँ? ये इनका प्रश्न है। कोई भी चश्मा हो, कितने भी नंबर का हो, तो सब नेत्रदान कर सकते हैं। 44 उम्र पे तो सबको नजदीक का नंबर लग ही जाता है। तो ये आप समझ लें कि चश्मा पहनने वाले लोगों को कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है नेत्रदान करने की। जी, तो जैसा आपने बताया कि कोई भी उम्र हो नेत्रदान किया जा सकता है, तो ये भी बताइए कि क्या ऐसा भी हो सकता है, कोई ऐसे वर्ग भी हो सकता है जो नहीं कर सकता है? कुछ ऐसा कारण बन सकता है कि कोई नेत्रदान चाहे पर कर ना सके? कुछ एक बीमारियां होती हैं जिसके कारण डेथ हुई होती है, जैसे कि वायरल हेपेटाइटिस, HIV, रेबीज, और कुछ ऐसे दिमागी के वायरस होते हैं जो कि नेत्रदान वो वाला कॉर्निया जो हिस्सा है उसमें हो सकता है, तो डोनर में आ सकता है। सिमिलरली आंख की जो कोई कैंसर होता है या वायरल प्रॉब्लम्स होती हैं, उसमें प्रॉब्लम वो बहुत कम होती हैं। तो मेरी राय में सभी को नेत्रदान करना चाहिए। ये जिसको नहीं करना है वो डॉक्टर जब उसका प्रोसेस करते हैं तब डिसाइड कर लेते हैं। अच्छा, तो ये भी बताइए प्रोसेस क्या होता है, जैसे कि कितना पहले, कितने अंतराल में ये निकाल लेनी चाहिए? जैसे मान लीजिए कहीं डोनर है जिसने अपना प्लेज किया हुआ है कि मुझे नेत्रदान करना है, तो उनके नज़दीकी को पता चलता है कि वो अब नहीं है, तो कितना, कैसे वो कितनी जल्दी सूचित करें और टीम आए, तो वो क्या प्रोसीजर रहता है वो भी बताएं प्लीज।
शालिनी जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि लोगों को यही रहता है कि क्या करें आप डोनेशन के लिए। तो सबसे पहले तो आपको अपना एक फ़ोन नंबर आई बैंक का आपके पास होना चाहिए, और आपके नज़दीकी रिश्तेदार को पता होना चाहिए कि आपकी इच्छा है। अगर आपने इच्छा नहीं भी जाहिर कही है तो भी रिश्तेदार की अगर इच्छा है तो भी ये हो सकता है। वो फ़ोन करेंगे, और जैसे ही फ़ोन करेंगे तो टीम पूरी आ जाती है। इस दौरान आप जो शरीर है उसके आंखें बंद कर दीजिए, पंखा ऑफ कर दीजिए, एसी को ऑन रहने दीजिएगा। अच्छा। उसके ऊपर गीली साफ कॉटन दोनों आंखों पे रख दीजिएगा, और थोड़ा सा एक पिलो थोड़ा सा सिर को ऊपर करके रखिएगा। और 6 और 8 घंटे के बीच में ये टीम विदिन इस टाइम अंतराल में आ जानी चाहिए। और उसको जो कॉर्निया और थोड़ा सा 3 से 4 मिलीमीटर स्क्लेरा उसको ले लेती है। 10 से 15 मिनट ही लगते हैं, और उसके अंदर पर एक कैप लगा देते हैं। किसी को पता भी नहीं चलता है कि ये डोनेट हो गया है। और जब डॉक्टर की टीम आती है तो सबसे पहले वो अपने नज़दीकी रिश्तेदार से एक फॉर्म साइन करवाती है कि हम डोनेट करने के लिए राज़ी हैं। दूसरा एक देखते हैं कि उसका जो डेथ सर्टिफिकेट और किस कारण डेथ हुई है। तीसरा वो ले लेती है कॉर्निया, और फिर उसमें एक ब्लड सैंपल लेते हैं, अबाउट 10 ml सैंपल लेके जाते हैं, जिससे ये जो मैंने बताया है वायरल मार्कर्स के लिए, क्योंकि ये वायरल मार्कर्स अगर पॉजिटिव होंगे तो वो एक दूसरे पर्सन को नहीं दिया जा सकता, परंतु फिर भी वो कॉर्निया रिसर्च पर्पस के लिए यूज हो सकता है। अच्छा। तो इसलिए डोनेट करना हर एक के बस में है, और करना भी चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने बोली कि रिसर्च भी बहुत ज़रूरी है, और जब तक रिसर्च नहीं होगी तो कई बीमारियां जो हैं उससे संबंधित उसका हल हमें नहीं मिलेगा। आपने बताया कि उन्हें फ़ोन करना चाहिए, तो मैं ये भी चाहूँगी कोई ऐसे फ़ोन नंबर्स हों जहां पर लोग कांटेक्ट कर सकें, वो आई बैंक के जो आप बताना चाहें इस मंच के माध्यम से। हमारा दिल्ली में तो नेशनल आई बैंक एम्स का है, जो 24 घंटे खुला रहता है। उसके नंबर्स मैं आपको बता देती हूँ, आप नोट कर सकते हैं जी। दिल्ली का अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो 011 आएगा, उसके बाद 26593060 या 011-2658-9461। ये दिल्ली में ये नेशनल आई बैंक है। इनसे आप किसी स्टेट से भी अगर कर रहे हैं तो भी इनसे पूछ सकते हैं कि उनके नज़दीकी कौन सा आई बैंक जो कि आके टीम डोनेशन ले सकती है। इस नंबर पर और अधिक जानकारी भी इनको मिल जाती है। तो हमारे वो श्रोता जो इस कार्यक्रम में भी आप ये कांटेक्ट नंबर सुन रहे थे डॉक्टर से, वो अगर नहीं लिख पाए हो, मैं पुनः इसको एक बार रिपीट करूंगी। आप जुड़े रहिए हमारे साथ कार्यक्रम में। हमारे श्रोता जुड़ गए हैं फोन लाइन के माध्यम से। हेलो। हेलो जी, सुनील कुमार बोल रहा हूँ उत्तम नगर से। जी सुनील जी, बताएं, प्रश्न करें। मेरी आंख में होली के दिन रंग गिरने से फंगल इन्फेक्शन हो गया था। उसके बाद राइट साइड की जो आई है उसके अंदर अभी जो ना फंगल इन्फेक्शन तो ठीक हो गया, मगर जो ना अब दिखता नहीं मेरे को। तो डॉक्टर कह रही हैं कि जो है ना ये आपका आई का जो कॉर्निया ये चेंज करना पड़ेगा, लेकिन मुझे कोई समाधान नहीं मिल रहा। सरकारी डॉक्टर में कहते 1-1.5 साल लग जाएगा आपका चेंज करने में। कोई समाधान बताएं प्लीज, मैं तो काफी परेशान हूँ क्योंकि अकेला ही रहता हूँ। जी मैम आपको बता रही हैं, प्लीज आप सुने रेडियो पर। ये जो आपने बताया ये सबसे कॉमन कॉज होता है कॉर्नियल ब्लाइंडनेस का, क्योंकि अल्सर हो गया है और जब वो हील करता है तो एक ओपेसिटी, एक उसमें अंधापन छोड़ जाता है। इसमें जैसे मैंने बताया है कि जो कॉर्निया दान करते हैं वही कॉर्निया आपको मिलेगा, पर जैसे अगर हम जाने तो ऑलमोस्ट 15 लाख लोग ऐसे हैं जिनको ये कॉर्निया का डोनेशन चाहिए, और हर साल तकरीबन 20,000 से कम डोनेशंस होती हैं। तो इसलिए ये लंबी वेटिंग लिस्ट चलती रहती है, और ये वेटिंग लिस्ट में से पहले उन लोगों को बुलाया जाता है जिनकी दोनों आंखों में कॉर्नियल ब्लाइंडनेस हो। जो एक ही आंख में जिसको ओपेसिटी होती है उनको फिर थोड़ा नीचे लिस्ट में रखा जाता है, इसलिए आपको टाइम लग रहा है। और जागरूकता ये भी कहेंगे कि कॉर्निया डोनेट करें, क्योंकि 75 लाख डेथ्स इंडिया में होती हैं। अगर सभी के कॉर्निया डोनेट हो जाएंगे तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल आएगी ही नहीं। जी बिल्कुल। तो मैडम ये कह रहा मैं लेडी हार्डिंग में भी ये सुविधा है जहाँ पे मैं कॉर्निया चेंज करा सकता हूँ? हाँ जी, लेडी हार्डिंग में भी ये कॉर्निया चेंज होता है, परंतु जैसे मैंने बताया है कि आपका नाम थोड़ा वेटिंग लिस्ट में ही आएगा, क्योंकि जो दोनों आंखों से ब्लाइंड है पहले उनको कॉर्निया दिया जाता है।
जी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। तो यही हमारा आज उद्देश्य है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये जो नेत्रदान करें, इसके लिए हम परसुएट कर पाएं और साथ ही साथ वो मिथ्स भी बर्स्ट कर पाएं जिसके कारण वो नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, हमारे श्रोता जुड़ रहे हैं और काफी अवेयर हो रहे हैं आपकी इन बातों से जो आप बता रही हैं। नेत्रदान से संबंधित जो आपने मिथ्स बताए हैं उनको भी हमें समझने में बहुत अच्छे से समझ में आ रही है बातें, और हमारे श्रोता हमें लिखकर भेज रहे हैं वापस की उन्हें ये जानकारी बहुत अच्छी लग रही है। एक श्रोता एक समस्या के साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर, आइए इनसे पूछ लेते हैं। हेलो मैडम जी, मेरा नाम शाहरुख है जी। कहाँ रहते हैं आप? जी, मंगलपुरी में रहता हूँ मैं। अच्छा जी, आप प्रश्न करें डॉक्टर साहब से। मैडम जी, मेरी समस्या ये है कि जो सफेद रंग की हमारी आंखों के सामने गुब्बारे फूटते हैं और 2 ब्लैक कलर के लट्टू से घूमते हैं। मैम, 5% हमारी आंखों में रोशनी बताई गई थी, तो रोशनी आगे तक बनी रहे तो इसके लिए कुछ सलूशन है? शाहरुख जी, आपने बताया कि आपके आंख के आगे कुछ काले काले धब्बे से घूमते हैं और मैं समझ रही हूँ कि सिर्फ 5% रोशनी या 95% आपकी रोशनी जा चुकी है। तो ये भी इसके 2 कारण हो सकते हैं, या तो आपको काला मोतिया है या फिर आपको शुगर के कारण आंख के पर्दे में प्रॉब्लम आ चुकी है जिसके कारण आपको खून के धब्बे आ रहे हैं। तो अगर आप इन दोनों का इलाज करेंगे तो आपकी इतनी निगाह बरकरार रह सकती है और इसमें कॉर्निया ठीक होता है यूजुअली, और कॉर्निया डोनेशन किया जा सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आंखों की रोशनी बनी रहे उसके लिए अगर जो भी बीमारी है उसका पूरा इलाज करिएगा। जैसे काला मोतिया है तो उसकी दवाइयाँ होती हैं, और अगर शुगर के कारण पीछे काले धब्बे आ रहे हैं तो उसमें भी लेज़र होता है, कुछ आंख के अंदर दवाइयाँ डाली जाती हैं जिससे ये बिल्कुल ठीक तो नहीं होगा, पर इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। जी, और शाहरुख जी, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात ये बताई कि ये कंट्रोल हो सकता है, और दूसरी बात ये बोली कि आप भी आई डोनेट कर सकते हैं। जी, और ये हमें मैसेज लिखकर भेजा है, लिखने वाले ने अपना नाम तो नहीं लिखा है, लेकिन इन्होंने जानना चाहे कि गुड आफ्टरनून ये लिखा है, मैं इनके शब्द पढ़ देती हूँ। दोज पर्सन्स हु कैनॉट सी दिस वर्ल्ड थ्रू देयर आईज नीड नो द इम्पोर्टेंस ऑफ आई डोनेशन। माई क्वेश्चन इज कि अगर कोई आई डोनेट करना चाहता है तो इनकी क्वेरी ये है कि ब्रेन डेड को कहा जाता है कि वो आई डोनेट कर सकते हैं या कोई डेड हो, तो व्हाट इज द डिफरेंस एंड हाउ डज इट मेक्स अ डिफरेंस? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको आप जान लीजिए कि जो किडनी, जैसे बहुत सारे हमारे ट्रांसप्लांट्स होते हैं, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, लंग, लिवर, ये सिर्फ जब तक हमारा दिल धड़क रहा है, हमारे अंदर संचार है, तभी हो सकता है। तो वो ब्रेन डेड जो होता है उसको अपनी कोई सुध बुध नहीं रहती है, वो शरीर से निकलने वाली है आत्मा, परंतु उसी स्टेट पे ये जो ऑर्गन्स हैं डोनेट हो सकते हैं। जैसे मैंने फिर बताया, फिर से रिपीट करती हूँ, किडनी, हार्ट, लंग्स, लिवर। परंतु जैसे आंख है, त्वचा है, बोन्स हैं, ये मृत शरीर से भी निकाल के डोनेट हो सकती हैं। इसलिए इनका डोनेशन सिंपल है, आसान है और जागरूकता फैलने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें तो 100% डेथ हो चुकी है। ब्रेन डेड में फिर भी लोग समझते हैं, रिश्तेदार सोचते हैं कि शायद इसमें जीवन आ जाए, उनका डोनेशन थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ब्रेन डेड कर सकता है, ये चीज़ है, और आपने डिफरेंस भी बताया कि क्या है। मैं ये जानना चाहूँगी, हमारे श्रोता एक फोन लाइन पर जुड़े हैं, पर उससे पहले मैं ये भी जानना चाहूँगी कि जो आप बता रहे हैं, ये जो कॉर्नियल ट्रांसप्लांट होता है, इसकी सक्सेस रेट क्या होती है, कि ये 100% सक्सेसफुल हो जाता है? जो कॉर्निया ट्रांसप्लांट हम करते हैं, तो जो हमारा कॉर्निया होता है, जो आगे का कंचा हम समझ रहे हैं, उसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं। तो जैसे हम कंपेयर करें किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, वो रिजेक्शन हो जाती है अगर हम एक दूसरे आदमी का लगाते हैं, तो बहुत सारी दवाइयाँ देनी पड़ती हैं ताकि रिजेक्शन ना हो। ये रिजेक्शन कॉर्निया में नहीं होती, इतनी आम नहीं है। फिर भी इसमें रिएक्शन ज़रूर होते हैं, तो 1 साल तक ये रिएक्शन ऑफ एंड ऑन होते रहते हैं। तो इसलिए ट्रांसप्लांट होने के बाद भी मरीज को बार बार आंख के डॉक्टर को दिखाना पड़ता है, उसकी कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। तो यूजुअली 1-2 साल तक उनको आंख के डॉक्टर के पास जाते रहना होता है, और अगर ज़रूरत पड़े तो बाद में भी चश्मा भी लग जाता है, परंतु निगाह काफ़ी अच्छी आ जाती है। नियरली 80% सक्सेस रेट हो जाता है। जी, एक श्रोता फोन लाइन पर इंतजार कर रहे हैं। हेलो जी, नमस्कार मैम, मैं आरती सुराना बोल रही हूँ। जी आरती जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। क्या प्रश्न पूछना चाहेंगे डॉक्टर जी से कि मेरा हाई मायोपिया है
और मेरा पावर भी -16 है, मतलब -16। तो क्या मेरा चश्मा हट सकता है या मेरी आंखें ठीक हो सकती है? बिकॉज एक बार ही डॉक्टर ने ये तो कहा था कि लेंस बदलने के बाद ठीक हो सकता है, पर हाई मायोपिया और नंबर ज्यादा होने की वजह से मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ उस वजह से। जी। आपका जो प्रश्न है -16 नंबर के साथ भी आपकी निगाह तो अच्छी है, तो इसमें आप कॉन्टैक्ट लेंस लगा सकते हैं। और कॉन्टैक्ट लेंस से होता क्या है डॉक्टर, मेरे को ना थोड़ा टाइम बाद दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। मैं एक दिन जैसे लगा लिया, जब मैं उसे रिमूव करती हूँ ना उसके बाद मेरे आई पेन होगा, मेरे हेडेक होगा, तो मैं इसलिए उसे अवॉइड करती हूँ, मुझे लगा नहीं पाती मैं। ठीक है, अगर कॉन्टैक्ट लेंस नहीं लगा सकते तो कुछ रिफ्रैक्टिव सर्जरीज होती हैं, आपने भी सुना होगा, जिसमें हम कॉर्निया में तब्दीली ला देते हैं, जिसके कारण आपको फिर चश्मे की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। एक फेक आईओएल भी होता है, अंदर आंख में एक आपके नॉर्मल लेंस के ऊपर एक और लेंस लगा दिया जाता है, जिसके कारण आपका जो हाई नंबर है वो भी चला जाता है। ये 2 रिफ्रैक्टिव सर्जरीज आजकल काफी सक्सेसफुल हैं। तो डॉक्टर क्या परमानेंटली ठीक हो सकती है मेरी आईज, या आगे जाके प्रॉब्लम कर सकती है? नहीं, आगे जाके नंबर तो शायद इतना ना बढ़े, परंतु पर्दा जो है वो तो वैसे ही रहेगा आपकी आंख का, तो पर्दा दिखाते रहना पड़ता है, क्योंकि पर्दे में कमजोरी रह सकती है। हाँ जी, तो मतलब सर्जरी जो लेजर होता है उसके बाद मेरी आंखें ठीक हो सकती हैं? लेजर भी एक आम लेजर नहीं होगा -16 में, एक डिफरेंट तरह का लेजर होगा। अच्छा, मतलब ठीक हो सकती है ये? ठीक हो सकती है, बिल्कुल। अच्छा, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर कॉलिंग एंड टॉकिंग टू आवर एक्सपर्ट। और हमारे एक और श्रोता फोन लाइन पर। हेलो सर, नमस्कार। जी नमस्कार, अपना प्रश्न पूछ लें नाम बताकर। डॉक्टर साहब, मेरा नाम रमेश है जी, मैं यूपी से बोल रहा हूँ। जी रमेश जी, प्रश्न करें। डॉक्टर साहब, जब मेरे आंखें खुलते हैं रात को तो मेरे आंखों में जैसे तारे होते हैं ना, वैसे झिलमिल नजर आती है आइस क्यूब वगैरह। अच्छा, आपने बताया कि अगर आपकी रात को नींद खुल गई तो आपकी आंखें आगे झिलमिला दिखती हैं, है? हाँ जी, जैसे तारे होते हैं ना छोटे मोटे। हाँ, तो जब हम सोते हैं नजर आते हैं आइस क्यूब वगैरह। अच्छा, एक तो है कि जब झिलमिलाहट से दिखती है थोड़ी देर में ठीक हो जाती है, वो आंख की ड्राइनेस के कारण होते हैं, क्योंकि हम जब सोते हैं तो हमारी आंख के पानी थोड़ा सूख जाता है, आंख खोलने पे एकदम ड्राइनेस होती है, तो वो दवाइयों से ठीक हो जाती है। ये कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप दिखाएंगे तो इजीली इलाज हो जाता है। तो कोई दवाई है बहुत आपके पास? बहुत आसानी से, परंतु मैं कहूंगी कि आप डॉक्टर को दिखा के ही दवाई लीजिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम यहाँ पर दवाई का नाम इसलिए नहीं आपको बता रहे हैं क्योंकि आपका जब तक चेकअप ना हो किसी चिकित्सक के पास, तब तक आप कोई दवाई किसी के कहने पर प्लीज ना लें, क्योंकि डॉक्टर साहब इस बात को सपोर्ट कर रही हैं यहाँ पे बैठ के, क्योंकि कई बार कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आप चेकअप करते हैं उसके बाद ही कोई दवाई देते हैं। ये हमें आनंद कुशवाहा ने डॉक्टर साहब मैसेज किया है MP रीवा से। ये लिख रही हैं, पूछ रहे हैं कि आईज कब तक जिंदा रहती हैं, अगर आदमी डेड हो जाता है तो कब तक उसकी आईज जिंदा रहती हैं। और दूसरा मैं अपना एक ऐड करना चाहती हूँ, जैसा आपने बताया कि आईज निकाल ली हैं, कॉर्निया निकाल कर कितनी देर तक आप इसको प्रिजर्व कर सकते हैं, ये मेरा प्रश्न है। जी बताएं। आपका प्रश्न 2 तरह लिया जा सकता है। एक तो आप कह रहे हैं कि अगर आईज डोनेट कितनी देर तक कर सकते हैं, तो वो तो मैंने जैसे पहले बताया था कि 6 और 8 घंटे मृतक के मरणोपरांत कर सकते हैं, परंतु उसको थोड़ा एक्सटेंड भी किया जा सकता है कि अगर गर्मियों का मौसम है या उसमें थोड़ा कम हो जाता है टाइम, तो एसी कमरा है या मॉर्चरी में भी कोल्ड स्टोरेजेस होते हैं, तो थोड़ा सा और एक्सटेंड किया जा सकता है। सर्दियों में 8 से 10 घंटा है, क्योंकि वैसे ही ठंड का मौसम है। फिर भी जो आप कॉटन रख रहे हैं उसमें थोड़ा ठंडा पानी मिला दीजिएगा, और तो 1 घंटा और आगे जाया जा सकता है। और फिर भी मॉर्चरी में जो कोल्ड स्टोरेजेस होते हैं उसमें आजकल और 12 घंटे तक रखा जा सकता है। और ये जो कॉर्निया निकाल के जब हम एक पर्टिकुलर सोल्यूशन में डालते हैं तो हम उसको 3 दिन तक जिंदा रख सकते हैं। 3 दिन तक उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। आजकल रिसर्च के दौरान और लंबा लॉन्ग टाइम प्रिजर्वेशन भी किया जा सकता है, पर इंडिया में हम 3 दिन ही रखते हैं जी। उसके अंदर ही आई बैंक डॉक्टर्स और रजिस्ट्रेशन में जो पेशेंट्स हैं उनको बुला के उसको
टिश्यू को दे दिया जाता है। जी, और ये जो आपने 3 दिन का समय बताया ये प्रिजर्व कर सकते हैं, लेकिन ये भी बताइए कि आई बैंक का क्या रोल होता है? जैसे प्रिजर्वेशन के अलावा भी कोई उनका रोल होता है इसमें? बिल्कुल, ये आई बैंक्स जो होते हैं इनमें इनका बहुत बड़ा रोल है कि वो एक तो जैसे बताया कि कॉर्निया रिट्रीव करेंगे, उनके पास एक पूरी टीम होती है। जब फोन आता है तो वो जाके, उसमें एक डॉक्टर्स होता है, ऑफ कोर्स ड्राइवर होता है और एक हेल्पर होते हैं जो जाके वहाँ पर थोड़ा ग्रीफ काउंसलिंग भी करते हैं। और फिर कॉर्निया को जब लेना होता है तो डॉक्टर्स देखते हैं कि उनके कॉज ऑफ डेथ क्या था, फिर उसके साइन करवाते हैं कि हाँ हम डोनेट कर रहे हैं, एक ब्लड सैंपल भी ड्रॉ करते हैं। और इसके बाद फिर वो ले जाके अपने आई बैंक में एक पूरा प्रोसेस होता है जिसमें कि वो कॉर्निया देखा जाता है कि उसकी क्वालिटी क्या है। जो हमारे ब्लड सैंपल है उसकी भी रिपोर्ट आ जाती है कि इसमें कोई वायरस नहीं है। तब वो कॉर्निया एक रजिस्ट्री जो हमने रखी हुई है, पेशेंट्स को बुलाया जाता है, डॉक्टर्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड होते हैं, तो उनको बताया जाता है कि ये कॉर्निया आ गया है, पेशेंट आ गया है, तो अब इसके ऊपर ऑपरेशन करके इसको बदल दिया जाए। जी, तो एक पर्सन अगर अपनी आई डोनेट करता है तो कितने लोगों को फायदा पहुंचा सकता है? एक पर्सन अगर करता है तो मिनिमम 2 लोगों को फायदा है, क्योंकि एक आंख एक को जाएगी। पर हमारे पास ऐसे भी है कि कुछ आंखें 8 लोगों तक भी हेल्प कर सकती है, क्योंकि कॉर्निया के भी अब बड़े हिस्से हो गए हैं जिसको एंडोथेलियम, डेस्मेंट मेम्ब्रेन, स्ट्रोमा, एपिथेलियम, और इवन कॉर्निया के कंजंक्टिवा के साथ वाले कंजंक्टिवल टिश्यू भी यूज किया जा सकता है। तो ये प्रशिक्षण के बाद ही पता चलता है कि ये कॉर्निया कितनों को लग सकता है। 2 को तो मिनिमम लग ही सकता है और ज्यादा को भी लग सकता है। तो बहुत सारे लोगों को लाभ पहुंचा सकते हैं, बहुत तरह की बीमारियों को हेल्प कर सकते हैं। बिल्कुल, और साथ में रिसर्च भी आपने बोला कि उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। एक श्रोता फोन लाइन पर वेट कर रहे हैं, शायद आखिरी कॉल हम इस कार्यक्रम में ले पाएंगे। हेलो, नमस्कार जी। जी नमस्कार, आप शालिनी जी बोल रहे हैं? हाँ जी बोल रही हूँ। आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं राजकुमार बोल रहा हूँ, दिल्ली छावला से। जी राजकुमार जी, आप प्रश्न करें, समय हमारे पास थोड़ा कम है। जी डॉक्टर साहब को भी नमस्कार है जी। नमस्कार। मैडम जी, हमारी बेटी है, करीब 38 साल की है। उनकी आंख में कुछ ऐसे लग गया था जी, वो गिर गई थी, तो जी उनको एक आंख से दिखाई नहीं दे रहा है जी, बिल्कुल आंख कह रहे हैं चली गई है, ठीक नहीं होगी जी, और सफेद हो रही है जी, क्या वो ठीक हो सकती है क्या मैडम जी? तो आपने बताया कि चोट लगी थी गिरने के कारण। हाँ, तो गिरने के कारण आंख के आगे की परत पे प्रॉब्लम कॉर्निया पे आई है या रेटिना पे आई है, ये पहले तो देखना होगा। अगर कॉर्निया पे आई है तो फिर उसको आई डोनेशन जो होती है उसके साथ उसको बदल के उसको ठीक किया जा सकता है। पर अगर पर्दे पे आई है तो उसका कोई इलाज नहीं हो पाएगा। जी डॉक्टर साहब ने बोला है हो तो जाएगी, लेकिन ये आंख बदली करनी पड़ेगी जी, बदलनी पड़ेगी। हाँ, तो अब उससे पता चल रहा है कि आई डोनेशन वाली ही आई लग सकती है इसको। तो वो आई डोनेशन वाले फ्री में हो जाता है जी मैडम? ये बिल्कुल फ्री में होता है। जो भी डोनेशन करता है और जो लेता है, किसी को कोई पेमेंट का इसमें अदल बदल नहीं होता है, ये बिल्कुल फ्री है। आई बैंक भी फ्री करता है, कोई कॉस्ट नहीं लगती इसमें। तो संपर्क कहाँ से किया जाए मैडम जी? आप आई बैंक को कांटेक्ट करिए, वो आपको बता देंगे कि किस अस्पताल, अच्छे बड़े अस्पताल में भी कर सकते हैं आप कांटेक्ट, तो वही आपको बताएंगे कि किस आई बैंक में आपको रजिस्टर करना है। जी मैडम जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार। और आपके माध्यम से बहुत सी जानकारी हमारे श्रोताओं तक पहुंची। आपके जो प्रश्न थे उसके माध्यम से बहुत सारे हमारे सुनने वालों को पता लगा कैसे कांटेक्ट करना है और कब आई डोनेशन फायदा कर सकती है या किसकी लग सकती है। एक चलते चलते एक प्रश्न हमारे पास आया, मनदीप जी ने लिखा है रोहतक से, इज देयर एनी पैन इंडिया सेंट्रलाइज्ड नंबर फॉर आई डोनेशन? ऐसा अभी कोई नंबर नहीं है, पर ये आपका सुझाव बहुत अच्छा है। हम ये सोच भी रहे हैं कि एक ऐप बनाया जाए जिसमें कि इस तरह के नंबर्स डाले जाएं। जी, ये हमें मैसेज लिखा है, नाम इनका मुझे कहीं दिख नहीं रहा है, इन्होंने लिखा है थैंक्स फॉर टुडेज प्रोग्राम डॉक्टर एंड शालिनी मित्तल मैम, एंड वी एक्सपेक्ट मोर सच प्रोग्राम्स इन फ्यूचर। तो थैंक यू सो मच, हम बिल्कुल प्रयास करते रहेंगे, आप इसी तरह से कार्यक्रम में जुड़े रहिए और हमसे जो हमारे विशेषज्ञ हैं उनसे जानकारी लेकर अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। और आज का ये कार्यक्रम जो है बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि इसमें आपकी भागीदारी की जरूरत है। आप ना सिर्फ अवेयर हों
कि आपको, जैसे बीमारियों की हम बात करते हैं तो हम जानना चाहते हैं कि सिम्टम्स ये हैं तो उसको कैसे उपचार किया जाए, पर आज की जो बीमारी ना कह के हम उसको ये कहें कि हम कैसे दूसरे की मदद कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा दान होता है आंखों का दान, और वो हम मरने के बाद कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम को क्योंकि बहुत सारे हमारे श्रोता जुड़े हुए हैं, बहुत सारे हमारे सुनने वाले हैं, दूर दराज देश विदेश में भी इस कार्यक्रम को सुना जाता है, मुझे ये बताइए कि आप एज अ डॉक्टर, एज अ डायरेक्टर ऑफ लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, एज अ आई स्पेशलिस्ट, आप क्या कम्युनिटी को एक मैसेज देना चाहेंगे चलते चलते हमारे आकाशवाणी FM रेनबो के माध्यम से, कि किस तरह से ये कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक दिस अ सक्सेस? ये बिल्कुल आपने सही कहा कि ये सब कम्युनिटी का ही प्रेरणा होनी चाहिए कि वो अपने दान, जो मृतक हो गए हैं, एक तो ग्रीफ उस वक्त बहुत ज्यादा होता है, थोड़ा सा उससे ऊपर उठ के अगर आपके पास आई बैंक को फोन कर दिया जाए तो ये सब बिल्कुल आसानी से हो सकता है। तो पहले भी इसकी चर्चा फैमिली में होनी चाहिए ताकि सबको मालूम हो कि हम ये चाहते हैं और ये आई बैंक के नंबर्स हैं। इसको ये नहीं सोचना है कि कई लोग सोचते हैं कि हम मरने की बात ना करें, ऐसा नहीं है। आप अपना जैसे विल लिखते हैं इसी तरह से आप अपने दान का भी सबको बताएं। सब एक फॉर्म जो है वो खुद भी रखें, बैंक में भी दीजिएगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और एक प्लान तरीके से चले। बाकी जो अस्पताल में लोग होते हैं वहाँ पे हमारे पास ग्रीफ काउंसलर्स होते हैं, वो आपको भी बताते रहते हैं कि भी देखो ऐसा हो गया है तो आप डोनेट करेंगे तो आपके लिए, आपके जीवन के लिए फ़ायदा रहेगा। और जब इस जैसे पखवाड़ा हो रहा है, इसमें जो उन्होंने डोनेट किया होता है उन फैमिलीज़ को फेलिसिटेट भी किया जाता है, उनको सम्मानित किया जाता है बुला के। तो ये भी एक आई बैंक का ज़रूरी काम होता है और आई डॉक्टर्स भी, तो थोड़ा उत्साह मिलता है। बिल्कुल, और ये एक एहसास होता है कि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, जिससे कि, और आदमी चला जाता है, उसकी आंखें रहती हैं, उस आंखों के माध्यम से वो दुनिया फिर भी देखता रहता है किसी और के आंखों से। तो ये इस तरह से अगर आप लेते हैं इसको तो भी एक बहुत अच्छी बात है। और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने नेत्रदान पर बहुत सारी जानकारी डॉक्टर के माध्यम से आप तक पहुंचाई और हमें भी बहुत कुछ जानने को मिला। हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर सरिता बेरी को। आप डायरेक्टर हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में और डायरेक्टर प्रोफेसर हैं ऑप्थेल्मोलॉजी नेत्र विभाग लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में। चलने से पहले, समय बहुत कम है लेकिन मैंने क्योंकि प्रॉमिस किया था तो मैं कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको पुनः बता रही हूँ। एम्स के ये कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, आई बैंक के हैं 01123593060 और दूसरा नंबर है 26589461। इस पर आप डायल कर सकते हैं और अधिक जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद देना चाहूंगी डॉक्टर बेरी, आप यहाँ आई और समय निकाला और इतनी जानकारी आपने पहुंचाई। आप स्वीकार करिए शालिनी मित्तल का भी नमस्कार। नमस्कार। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।